रोड के ऊपर फ्लाईओवर ही नहीं है, 2 फुट ओवर ब्रिज बनाए हैं। अब उसके ऊपर भी हम खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री का जब ताफा जाएगा तो मैं वहां से होते ऊपर उनके ऊपर फूल बरसाएंगे हम धन्यवाद करने के लिए। Audio Jungle. गाड़ी सड़क पे थोड़ी मागे सरकने लो पार्क पे चलते हैं। 1 मिनट पार्क पे माझी अपेक्षा आहे की आपण माझ्यासोबत हे घेऊन उभे राहणार आहे। मराठवाड्याला प्रेम करणारे जितके लोक आहेत की 17 सितंबर जो है वो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के रूप में मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों के अंदर मैं ये कार्यक्रम किसी न किसी ऐसी वजह की से मैं इसको शरीक नहीं हो पाया। ऐसा मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले 17 सितंबर को दिल्ली में रेलवे बोर्ड के पास एक मीटिंग थी। औरंगाबाद का जो शिवाजी नगर का जो फुट ओवर ये अंडरपास है उसके ताल्लुक से तो मेरे सामने एक सवाल था कि मैं यहाँ पे आऊँ, झंडा चढ़ाऊँ या मराठवाड़ा के विकास के लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट अगर हो रहा है तो उसमें शरीक हूँ। मेरा ये कहना है कि हर 17 सितंबर को जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग वहां पर आते हैं और 17 सितंबर के दिन झंडा चढ़ाया जाता है। मराठवाड़ा के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है। मेरा एक कहना यह है कि मराठवाड़ा को इन राजनीतिक पार्टियों ने दिया क्या है, जिन्होंने मराठवाड़ा को अपना गढ़ बना के रखे थे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इनकी सत्ता रही है तो इन्होंने सिर्फ साल में एक मरतबा 17 सितंबर को आना, झंडा चढ़ाना, टोपी पहन के आना और हमको टोपी पहना के चला जाना, यही काम करते आए हैं। अब चूंकि अब पुलिस का फरमान है कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो मैंने भी तय करा कि नहीं करेंगे, अब आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का हम स्वागत तो कर सकते हैं और मुख्यमंत्री का स्वागत हमने अपने अंदाज में करने का ये किया है। ये जो तुतारी बजाने वाले ये है, ये हमारे मराठवाड़ा की एक पहचान है कि जब भी हम किसी मेहमान का स्वागत करते हैं तो तुतारी बजाने वालों को साइड में खड़े करते हैं और उसके नीचे से वो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब जब आएंगे तो एयरपोर्ट से लेके सूबेदारी गेस्ट हाउस तक हमारे जितने भी सिर्फ MIM के कार्यकर्ता नहीं, मराठवाड़ा से मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग रास्ते के ऊपर खड़े रहेंगे मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद अदा करने के लिए। अब किस बात का धन्यवाद अदा करने के लिए कि इनकी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम लिया और बड़े गर्व के साथ उन्होंने बुकलेट निकाली और ये कहा कि हमारे इस शहर को हमने 14 महापौर दिए हैं और 14 महापौर ऐसे वैसे नहीं दिए हैं। औरंगाबादे 14 कर्तृत्ववान महापौर दिल्याबद्दल, कर्तृत्ववान मतलब इतना अच्छा काम किए है ये 14 महापौरों ने पूरे शिवसेना के कि इन लोगों ने औरंगाबाद की सड़कों को चकाचक कर दिए है। औरंगाबाद का एक भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर हर रोज पानी नहीं मिलता है। औरंगाबाद का एक भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर कंटेमिनेटेड या गंदा पानी आता है, साफ स्वच्छ पानी मिलता है। औरंगाबाद के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे क्या करेंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तुम संत हो जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां से लेके चल जा रहे हैं, उसकी जगह पे हम संत पीठ यहां पे बना रहे हैं। तो बच्चों तुम लोग संत हो जाओ, संत महात्मा हो जाओ करके, स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है करके। तो ये सब चीजें जो हो रही है ये मराठवाड़ा के लिए कितनी अच्छी चीज है, इसका धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए। अब जालना रोड के ऊपर फ्लाईओवर ही नहीं है, 2 फुट ओवर ब्रिज बनाए हैं। अब उसके ऊपर भी हम खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री का जब ताफा जाएगा तो मैं वहां से होते ऊपर उनके ऊपर फूल बरसाएंगे हम धन्यवाद करने के लिए। और पूरे रास्ते के ऊपर जितने भी आम्ही जे बोलते हैं नहीं क्या उसमें मराठवाड़ा के मावड़े, हम मराठवाड़ा से मोहब्बत करने वाले, मराठवाड़ा के विकास के बारे में चिंता करने वाले, ये सभी लोग इन तमाम लोगों का धन्यवाद अदा करेंगे। और चूंकि मुख्यमंत्री सबके हैं तो मैंने तो साफ कर दिया है हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करेंगे। फूल बरसाने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए मुझे पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है, फूल बरसाने के लिए मुझे किसी तरह की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं फूल बरसाऊंगा मेरे मुख्यमंत्री के ऊपर, तुतारी वालों को लेके आऊंगा और तुतारी वालों को बोलूंगा कि बजाओ जोर से, ताकि हम अपने जितने भी सत्ताधारी लोग थे जो मराठवाड़ा के ऊपर इतना प्यार किए हैं, इतना विकास किए हैं, उन लोगों ने। और इसके अंदर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं शिवसेना के
या अभी उनके साथ के जितने भी जो उनके 2-3 अलग अलग पार्टी के कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी, उनको चैलेंज कर रहा हूं, इसके अंदर से उन्होंने एक भी चीज बताना कि नहीं इम्तियाज जलील ये गलत बता रहे हैं तुम करके। ये तो पूरे काम जो हो गए हैं करके वो दावा करते हैं, वो बोलते हैं कि हमने ये पूरे काम किए हैं, तो मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। मैं तो जिले का पालक मंत्री वो ये हूं, मैं पालक हूं एक तरीके से। मैं जिले का पालक होने के हैसियत से आंदोलन नहीं कर रहे, फिर ये गांधीगिरी आंदोलन तो नहीं है। फिर अब आप इसको क्या नाम देना है आपके ऊपर है। कितने लोग शामिल हो सकते हैं आंदोलन में? मराठवाड़ा से कितने मोहब्बत करने वाले हैं, ये वो सभी लोग हो सकते हैं। मैं तो मतलब पत्रकारों ने भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अपने घर में भी पानी आता है रेगुलर, हर घर में है तो कितना स्वच्छ पानी आता है, आपके घर की गली कितनी अच्छी साफ रहती है, रोड कितने बेहतरीन बना दिए गए हैं। तो पत्रकारों ने भी है तो उस दिन है तो ये लेकर खड़े रहना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने भी ये लेकर खड़े रहना चाहिए और धन्यवाद अदा करना चाहिए। आपके भी तो 25 कारपोरेटर थे पिछले मरतबा जी, शहर का फिर विकास में उनका ये भी तो है। उनको बोलिएगा हमारे एरिया में आके ये कर दे करके उसके अंदर। मैं तो पूरे जिले के शहर हिसाब में से खड़े के लिए वो भी जिम्मेदार है ना हमारे। नहीं, तो उनको बोलिए ना उसमें हमारी जो भी कमियां हैं उसको भी उजागर कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी कुछ कमियां हैं तो उसको उजागर करिए ना, उसमें आपको किसने रोका है? लोकतंत्र है ना भाई। अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये कुछ करना ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं, कुछ ये नहीं करना है करके उसमें, तो हम कर रहे हैं हमारे हिसाब से। सर, सुधार गार्डन में 17 तारीख को झंडावंदन होगा, तो क्या आप इसके साथ साथ जो है तो झंडावंदन में शरीक रहेंगे? बिल्कुल शरीक रहूंगा। क्योंकि 17 सितंबर आपकी शिकायत है कि आप कभी शरीक नहीं रहे। 17 बात ऐसा होगा कि आप शरीक 17 सितंबर को बिल्कुल यकीनन जाऊंगा मैं वहां पे, मेरे मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के लिए। और वहां पर जितने भी मेरे मराठवाड़ा के बड़े बड़े नेता आते हैं वहां पे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, टाइट कपड़े पहन के, टोपी भी पहन के आते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं। तो मुझे भी गर्व होगा उसके अंदर। मैं जाऊंगा, झंडा चढ़ाऊंगा, झंडे चढ़े के उसके अंदर मैं शामिल रहूंगा उसमें और उनका धन्यवाद करूंगा। सर, शिवसेना की ओर